हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 4 पंचायती राज। तो यानी कि क्लास 6 सिविक्स का जो 4th चैप्टर है पंचायती राज, उसे हम लोग को स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इट्स अ स्पेशल डे टुडे, एवरीवन्स रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। Do you know why? Because the Gram Sabha is holding its first meeting after the election of the new Gram Panchayat। यानी कि आज एक ऐसा स्पेशल डे है कि जो सारे लोग थे वो एकदम भाग दौड़ में क्या ग्राम सभा की ओर जा रहे थे, वहाँ जा रहे थे। क्यों? क्या आपको पता है वो क्यों भाग भाग के जा रहे थे? वो इसलिए भाग भाग के जा रहे थे क्योंकि ग्राम सभा की आज पहली मीटिंग थी जो चुनाव के बाद हुई है। तो लोगों ने जो अपने न्यू लीडर को चुना, तो आज वो लोग उससे मिलने ग्राम पंचायत पर जा रहे हैं। द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेजेस। In some states, as in the examples above, a village meeting is held for each village. Anyone who is 18 years old or more and who has the right to vote in a member of the Gram Sabha। तो ये क्या होता है कि ये ग्राम सभा एक मीटिंग होती है जहाँ पे जो अडल्ट होते हैं, जो कि उस एरिया में रहते हैं जिस एरिया में पंचायत होती है, और ये पंचायत कुछ एक ही विलेज या 2-3 विलेज को मिलाकर, कुछ विलेज को मिलाकर होती है। और जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, जो गांव में खूब सारी मीटिंग हेल्ड होती है, प्रत्येक विलेज की, हर एक गांव की क्या मीटिंग होती है, क्या ग्राम सभा। इसमें क्या होता है कि जो 18 साल के ऊपर के लोग होते हैं वो वोट डालते, अपना सजेशन देते, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते, कहाँ? ग्राम सभा में। द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर हैव प्लान्ड फॉर द विलेज। तो जो लोग थे हरदास गांव के, तो उनको अपना नया पंचायत लीडर को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं वो लोगों ने क्या प्लान करा। यहाँ से हमारा एक टॉपिक स्टार्ट होता है, ग्राम सभा। क्या है ग्राम सभा? तो चलिए समझते हैं। द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट, हु इज ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच, and the members of the panchayat, the panch, presenting a plan on repairing the road that connects the village to the main highway. After this, the discussion moves to the subject of water and water shortages। यानी कि जो ग्राम सभा होती है वो एक मीटिंग होती है जो स्टार्ट होती है पंचायत प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट यानी कि पंचायत का हेड कौन होता है? सरपंच। तो जो पंचायत का जो प्रेसिडेंट होता है उसे सरपंच कहते हैं। इन्हीं से ग्राम सभा की मीटिंग स्टार्ट होती है। और जो पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं, जिन्हें पंच कहा जाता है, वो फिर बातें करते हैं। बात वहाँ से चलती है रोड को रिपेयर कराने से, प्लान होते होते उनका कहाँ जो वाटर शॉर्टेज है उसमें उनका सब्जेक्ट मूव होता रहता है। यानी कि वो हर चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अ विलेजर कॉल्ड Tijia begins the meeting by saying the water problem in Hardas has become very acute. The hand pump water has gone well below the point up to which the ground has been drilled. We hardly get any water in the taps. Women have to go to the Suru rivers, which is 3 kilometers away, to get water. One of the members suggested piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply. But the others think that this will be expensive. It's better they feel to deepen the hand pumps and clean the wells for this session.
तिजिया सेज दिस इज नॉट इनफ। तो क्या होता है कि एक विलेजर है, गांव का निवासी है तिजिया, तो उसने यही ग्राम सभा की मीटिंग में कहा कि जो वाटर प्रॉब्लम है हरदास गांव में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो हैंड पंप थे उनका एक लेवल होता है कि इतने लेवल तक हैंड पंप के पाइप डालेंगे और पानी खींचेंगे, लेकिन जो वाटर है वो इतना नीचे चला गया कि जहाँ तक हैंड पंप के जो पाइप को ड्रिल करा गया है उससे भी नीचे वाटर लेवल हो गया हरदास गांव में। और लोगों को, औरतों को पानी लेने जाना पड़ता है कहाँ? सुरू रिवर में, सुरू नदी में, जो कि 3 किलोमीटर दूर है उस गांव से। और तभी उन्हीं ग्राम सभा में एक मेंबर ने कहा कि हमें सुरू रिवर से अपने गांव तक एक पाइपिंग करनी चाहिए, पाइपलाइन बिछानी चाहिए वाटर की, जिससे सुरू रिवर से डायरेक्ट टैप खोलते ही पानी आ जाए। लेकिन फिर दूसरा कोई कहता है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा अगर पाइप लगाएंगे। फिर दूसरा कहता है ये अच्छा होगा कि अगर हम लोग अपने हैंड पंप्स को, जो उनके पाइप है, उनको और भी ज़्यादा अंदर तक ड्रिल करें और जो भी हमारे कुएं वेल्स हैं उन्हें हम लोग क्या साफ रखें इस सेशन में। तो ये सब बातें चल रही थी, तभी तिजिया कहता है कि ये सब करना इनफ नहीं है। क्यों नहीं इनफ है? तो चलिए जानते हैं। वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल्स seem to be going down every year. We are using more water than is seeping into the ground. यानी कि जो तिजिया था उसने कहा दिस इज नॉट इनफ, ये इनफ नहीं है, हमें कुछ ऐसे करने की ज़रूरत है जो कि परमानेंट हो और ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो कम ना हो, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल हर साल कम होता रहता है, नीचे जाता रहता है। और जितना पानी नीचे, उससे ज़्यादा हम लोग क्या पानी का यूजिंग है, उसका यूसेज है। तो अनदर मेंबर अनवर then tells everyone that he has seen ways of conserving water and refilling it in a village in Maharashtra, where he had once gone to visit his brother. It was called watershed development, and he had heard that the government gave money for this work. तभी वहाँ पर ये सब बातें चल ही रही थी, तभी वहाँ का एक मेंबर बोलता है, अनवर जिसका नाम है, वो कहता है कि ये सब तो बात ठीक है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे तरीके भी देखे हैं वाटर को कंजर्व, उसको बचाने के लिए, और उसको रिचार्ज एंड रीफिलिंग, मतलब कि उसको फिर से रीजनरेट करके उसी विलेज में डालने के लिए। तो ये मैंने एक गांव में देखा था, महाराष्ट्र के गांव में, जहाँ पर जब वो अनवर अपने भाई के यहाँ विजिट करने गया था तब उसने वो देखा था। तो उससे कहते हैं वाटर शेड डेवलपमेंट। वाटर शेड डेवलपमेंट क्या है? वहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर है उसे क्या स्टोर करते हैं। वाटर शेड डेवलपमेंट नाम की एक वहाँ पे स्कीम है, एक प्रोग्राम है, जिसकी वजह से लोग वाटर को बचाते हैं, और इसी के लिए सरकार उनको क्या पैसे भी देती है इस काम के लिए। इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड planted trees, constructed check dams and tanks. Everyone thought this was an interesting idea, and the Gram Panchayat was asked to find out about in it detail. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो उसका भाई है उसने क्या कहा कि अनवर ने, कि जो मेरा भाई है उसने कई सारे ट्रीज को प्लांट करे, और वहाँ के लोगों ने जो डैम्स होते हैं, बांध, उन्हें क्या कंस्ट्रक्टेड कर, उन्हें बनाए पानी को रोकने के लिए, और टैंक्स को बनाए पानी को एक जगह रोकने के लिए। तभी सब लोग इसी के बारे में सोचने लगे, और सोचने लगे ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। और तभी ग्राम पंचायत ने पूछा कि इसके बारे में हमें बिल्कुल इन डिटेल जानना है। The next item on the agenda for the Gram Sabha is the finalization of the list of people below the poverty line (BPL), which had to be approved by the Gram Sabha. As soon as the list is read out, people begins to whisper, Natwar
had just bought a color TV and his son has sent him a new motorcycle. How can he below the poverty line? Surajmal mutters to the person sitting next to him. Saroj says to Sukhi bhai, how did Birju's name get to the list? He has so much land. This list should have only poor people, and Om Prakash is a landless labor who can barely make ends meet, yet his name is not on the list. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नेक्स्ट एजेंडा है ग्राम सभा का वो है फाइनलाइजेशंस ऑफ द लिस्ट, यानी कि बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो पॉवर्टी लाइन होती है कि इतने चीज़ें मतलब कि इतनी संपत्ति है तो इसके पॉवर्टी लाइन के ऊपर होती नहीं है और इससे कम है तो पॉवर्टी लाइन के नीचे हो। तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है कि जो नटवर है उसका नाम इस लिस्ट में आ जाता है कि इसके पास कम संपत्ति है, उसको फिर कुछ पैसे मिलते हैं। तो जो लोग थे सूरजमल उसने अपने बगल वाले से कहा, देखो भाई ये नटवर है, इसको अब इसने अभी क्या एक नई कलर टीवी खरीदी और कलर टीवी खरीदने के साथ इसके बेटे ने इसको क्या एक नई मोटरसाइकिल भिजवाई है और तब भी इसका नाम आ गया। और वही हमारे गांव में एक और आदमी रहता है ओम प्रकाश, जिसके पास क्या लैंड भी नहीं है, वो एक लेबर है और लैंडलेस लेबर है और उसका नाम इस लिस्ट में नहीं आया है। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स of Amir Chand, who can counter Amir Chand's power. Sukhi Bhai says Amir Chand was the earliest zamindar landowner of the village and still has control over a lot of land. But we should get Om Prakash name put in. तभी क्या हुआ कि जो लेकिन जो नटवर और बिरजू वो सब क्या फ्रेंड्स थे ऑफ अमीर चंद, और नटवर और बिरजू उनका एक दोस्त था अमीर चंद, जो कि एक अमीर चंद की जो पावर थी उसका कोई काउंटर नहीं कर सकता था। यानी कि अभी आपने पढ़ा किया कि नटवर और बिरजू दोनों का नाम लिस्ट में आ गया, फिर भी वो थोड़े संपत्ति वाले थे तब भी उनका नाम क्या लिस्ट में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि नटवर और बिरजू का बहुत अच्छे दोस्त था कौन? अमीर चंद, और अमीर चंद की पावर इतनी ज़्यादा थी कि गांव में उसकी पावर से कोई काउंटर नहीं कर सकता था। और जो अमीर चंद है वो बहुत ही पुराना ज़मींदार यानी कि लैंड ओनर है, उसके पास बहुत सारी ज़मीन भी है, तो वो सबको कंट्रोल करके रखता है। और उसे तो छोड़ो, लेकिन हम लोग को क्या जो ओम प्रकाश है उसका नाम क्या उसे पुटिन का लाना पड़ेगा। तो वो बहुत ही बड़ा आदमी कौन? अमीर चंद नामी अमीर है। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट नोटिस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनीवन हैज anything to say. Saroj tries to provoke Surajmal to ask about Natwar and Birju, but he keeps quiet. Amir Chand is sitting in the Gram Sabha, keeping an eye on everyone. Then Saroj gets up and says that Om Prakash's name should be in the BPL list. Others agree that he and his family are very poor. The Sarpanch asked how his name had been missed out. The person who did this survey of BPL families says Om Prakash's house was looked when I went there. He may have gone somewhere to look for work. The Sarpanch gave instruction that Om Prakash family's income be looked at, and if it is less than what has been decided by the government, his name should be included in the list. तो क्या होता है कि वहाँ पे क्या एक आदमी रहता है कौन? सरोज फिर ऐसे जब आप लोग अभी समझा कि जो ओम प्रकाश है उसका नाम नहीं आया, लेकिन जो बिरजू और नटवर है उनका नाम आया क्योंकि वो अमीर चंद के दोस्त हैं। लेकिन
ओम प्रकाश को भी तो क्या है, उसको नाम दिलाना चाहिए, तो उसको इनकम तो मिलनी चाहिए। वो तो रियल में वेरी पुअर था, बहुत ज़्यादा गरीब था। तो सरोज ने इधर उधर सबको देखा और फिर बोला सरपंच से बोला कि सरपंच जी, ये जो ओम प्रकाश है वो तो बहुत ज़्यादा गरीब भी है, फिर भी उसका बीपीएल लिस्ट पे नाम नहीं आता। तो जैसे ही इसने बोला तो जितने लोग थे वो तो कहा हाँ हाँ भाई, ये तो बात सही है कि ये तो बिल्कुल गरीब आदमी है, बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत पुअर है, और इसका नाम क्यों नहीं आया। तो सब एग्री कर गए कि इनका नाम क्यों नहीं आया, इसका नाम क्यों आया। फिर क्या, जो सरपंच था उसने बोला ये कैसे मिस हो गया, ये मिस कैसे हुआ कि ओम प्रकाश का नाम नहीं आया। और उस पर्सन से कहा जो पर्सन ये सर्वे को करता है बीपीएल लिस्ट में, जिनका जिनका नाम लगता है। तो जो बीपीएल लिस्ट में जो ये सर्वे कर रहा था बीपीएल लिस्ट का, वो बोला कि जब मैं लिस्ट बना रहा था तो मैंने देखा, मैं जब गया था कि ओम प्रकाश के घर, तो उसकी फैमिली ने कहा कि ओम प्रकाश का घर वो लॉक्ड था, यानी कि जब वो गया तो ओम प्रकाश का घर लॉक्ड था और वो कहीं बाहर गया था वर्क के लिए, काम ढूंढने के लिए। तो जो सरपंच था उसने इंस्ट्रक्शन दिया और बोला कि ओम प्रकाश की फैमिली को जल्दी से जल्दी इसका नाम लिखो और इनकम कराओ उसकी। अगर गवर्नमेंट इसको देख लेगी तो फिर गवर्नमेंट इसके लिए इसके लिए वो मांगेगी, रीज़न मांगेगी क्यों नहीं आया, फिर क्या आंसर देंगे। तो जल्दी से जाओ और जल्दी से जल्दी इसमें इसका नाम शुड बी इंक्लूडेड, यानी कि इंक्लूडेड होना चाहिए। तो ये जो अभी द ग्राम सभा थी वो तो हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर ली। अब क्या है द ग्राम पंचायत, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 4 पंचायती राज। तो यानी कि आज की इस वीडियो से हम लोगों को जो द ग्राम पंचायत है ये वाला टॉपिक स्टार्ट करना था। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए जो हमारा द ग्राम पंचायत है इससे स्टार्ट करते हैं। The Gram Panchayat meets regularly and one of its main tasks is to implement development programs for all villages that come under it. As you have seen, the work of Gram Panchayat has to be approved by the Gram Sabha. In some states, Gram Sabhas form committees like construction and development committees. These committees include some members of the Gram Sabha and some from the Gram Panchayat who works together to carry out specific task. तो क्या होता है कि जो ग्राम पंचायत होती है वो मतलब कि उनको एक नया मेन टास्क उनको मिलता ही रहता है। जैसे कि कोई इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है सारे गांव का, तो ये सब क्या ग्राम पंचायत जो होती है, यही सब ये जितने प्रोग्राम्स होते हैं ये ग्राम पंचायत ही कराती है। और जो वर्क होता है ग्राम पंचायत का, उस वर्क को अप्रूव करते हैं कौन, ग्राम सभा। और जैसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे जो ग्राम सभा होती है वो ये सब काम करवाने के लिए कुछ वो जैसे कि कोई कम्युनिटीज़ बनवाती, डेवलपमेंट कमिटीज़ बनाती, जिससे क्या होता है कि कुछ लोग जो ग्राम सभा के लोग हैं वो कुछ लोग इस कमेटी में होंगे। जैसे कि एक कमिटी हो गई यहाँ पर रोड बनवाने की, तो रोड बनवाने में क्या होगा, रोड बनवाने की कमेटी इधर अलग है, तो वो क्या डेवलपमेंट करेगी, रोड बनवाएगी हर गांव में। वही होता है क्या, जो ग्राम सभा होती है वो कमेटी बना लेती है और ग्राम सभा के ही लोग इस कमेटी में मेंबर होते हैं, लोग उसी में काम करते होता है। और जो ग्राम पंचायत होती है उनको ग्राम सभा ही बनाती है। और जो ग्राम पंचायत है उनका हर बार एक नया स्पेसिफिक टास्क मिलता है जिन्हें उन लोगों को पूरा करना होता है। Let's see what the Hardas Gram Panchayat was able to do. Do you remember the option that was suggested to solve the water problem in the Gram Sabha in Hardas village? When the Hardas Gram Panchayat held a meeting, this point was brought up again by some of the members.
पंच. This meeting was attended by the sarpanch, ward members, पंच and the secretary. तो क्या होता है कि जो हरदास गांव के जो ग्राम पंचायत है, क्या वो कौन कौन सी चीज़ों के लिए क्या ये एबल है, यानी कि सक्षम है करने के लिए. तो वहाँ पे तो बहुत सारे काम होते थे. ग्राम पंचायत के देखते हैं किनके गांव के, हरदास ग्राम पंचायत की, वो कौन कौन से काम करने के एबल है. तो आप लोगों को पिछले वीडियो में पता होगा कि अभी हरदास गांव में क्या एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी. किसकी? वो मेजर प्रॉब्लम थी वाटर की, यानी कि पानी की समस्या बहुत थी. कहाँ? हरदास विलेज में. तो जो हरदास ने क्या अपने ग्राम सभा में क्या होता है ऐसा कि पानी की कमी बहुत ज़्यादा है इस गाँव में, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है उसकी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है. तो ग्राम पंचायत में क्या एक मीटिंग हुई इसके बारे में, इस पॉइंट को लेकर के. और जो मेंबर थे ग्राम सभा के, जिन्हें पंच भी कहते हैं, और वो उन्होंने मीटिंग करी किसके साथ? सरपंच के साथ और वार्ड मेंबर्स के साथ और अपने सेक्रेटरी के साथ इस मैटर के बारे में. ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशंस टू deepen two hands pump and clean one well, so that the villages would not go without water. The Sarpanch Panchayat president suggested that since the Panchayat had received some money for maintenance of hand pumps, this could be used for completing this work. The members agreed and the secretary recorded this decision. तो क्या हुआ कि जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर थे, उन्होंने सबसे पहले उनका जो डिस्कशन हुआ वो हुआ कि जो हैंड पंप्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अंदर तक उनको गड्ढे करवा देने चाहिए, उनके पाइप को काफ़ी अंदर तक डीप कर देना चाहिए, और 2 पाइप को ऐसा कर देना चाहिए, और जो एक वेल है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या क्लीन कर लेना चाहिए, ताकि क्या हो कि कभी भी पानी कमी हो तो हमें पानी के बिना ना जाना पड़े, यानी कि उनको पानी की कमी ना हो. इसलिए उन्होंने क्या हैंड्स पंप और वेल्स को क्लीन कराने का डिसीजन दिया, और कुछ मेंटेनेंस के लिए पैसे कलेक्ट करवाए, ताकि जो हैंड्स पंप और जो वेल्स है इन्हें क्या अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सके, इन सारे वर्क को कंप्लीट करने के लिए. तो ये सारे क्या जो डिस्कशन थे वो डिसीजन लिए गए, और जो सेक्रेटरी है उसने ये डिसीजन को क्या रिकॉर्ड करा. The member then went on to discuss the options for a long-term solutions. They were sure that the Gram Sabha members would ask question at the next meeting. Some punch asked whether the watershed program would make a substantial difference to the water level. A lot of discussion followed. In the end, it was decided that the Gram Panchayat would approach the block development officer and get more information on the स्कीम. तो क्या हुआ कि जो मेंबर थे वो वो उस जो ऑप्शन दिया था लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन का, क्या कि एक वाटर शेड बनाकर उसमें वाटर को क्या स्टोर कर सके, तो उस ऑप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या डिस्कशन हुआ, और जो ग्राम सभा के जो मेंबर थे उन्होंने ये क्वेश्चन जो थे वो नेक्स्ट मीटिंग में फिर से पूछे, और जो पंच थे उन्होंने ये सोचा कि कहाँ पर वाटरशेड प्रोग्राम को बनाए, कौन सी सब्सटेंशियल जगह हो जहाँ पे वाटर लेवल बढ़िया हो, और इस पे बहुत सारा डिस्कशन को फॉलो करा गया डिस्कशन को. और क्या हुआ कि आखिरी में ये डिसाइड हुआ कि जो ग्राम पंचायत है वो अप्रोच करेगी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को, और उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम, और इस स्कीम के बारे में और भी ज़्यादा क्या इन्फॉर्मेशन ली जाएगी. तो यहाँ तक तो जो हमारा टॉपिक था वो तो हमारा ख़त्म हो चुका है. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? 3 लेवल्स ऑफ पंचायत. तो हम लोग इससे भी स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं.
Three levels of panchayats. After reading about what happened in the Gram Sabha and the Gram Panchayat in Hardas village, you can understand that the Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government in rural areas. The Gram Panchayat is the first tier or levels of democratic government. The Panch and the Gram Panchayat are answerable to the Gram Sabha because it is the member of the Gram Sabha who elected them. तो यहाँ पे क्या होता है कि इन सब बारे में बातें रीडिंग करने के बाद क्या हुआ कि जो ग्राम सभा है और जो ग्राम पंचायत है हरदास विलेज में, तो उन्होंने क्या उन्होंने क्या समझ सकते हैं कि आप जो पंचायती राज एक पंचायती राज जो सिस्टम है वो एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो कि गांव के हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक गांव के एरिया में। और वहाँ पे ग्राम पंचायत में क्या होता है कि जो लोग हैं वो अपनी जो उनकी प्रॉब्लम होती है उनको उसमें डिस्कस करते हैं और उस जो जिनको उन्होंने इलेक्ट करके पंच और सरपंच बनाया होता है उनसे क्या आंसर मांगता है और वो सब आंसरेबल होते हैं क्योंकि इन्हीं सब लोगों ने क्या उनको इलेक्ट चुना है। This idea of people participations in the Panchayati Raj system extend to two other levels. On is the block level, which is called the Janpad Panchayat or the Panchayat Samiti. The Panchayat Samiti has many gram sub-panchayats under it. Above the Panchayat Samiti is the District Panchayat or the Zilla Parishad. The Zilla Parishad actually makes developmental plans at the district level with the help of panchayat samitis. Is also regulates the money distribution among all the gram panchayats within the guidelines given in the constitution. Each state in the country has its own laws with regards to panchayats. The idea is to be to provide more and more space for people to participate and raise their voices. तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आइडिया है जो कि पीपल्स को पार्टिसिपेट करा जाए पंचायती राज सिस्टम में और अपने बातों को क्या कहा जा सके, तो इसमें क्या दो लेवल्स होते हैं। कौन से? एक होता है ब्लॉक लेवल और एक होता है जनपद पंचायत, यानी कि इसके दो लेवल होते हैं। और इसमें क्या दो लेवल होते हैं किसके? पंचायती राज के, जिसमें क्या होता है एक ब्लॉक लेवल और एक होता है जनपद पंचायत और इसको पंचायत समिति भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्राम पंचायत होती है अंडर इट, तो जो पंचायती समिति है जो कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद भी जिसे कहते हैं, जिसे डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद। तो जो जिला परिषद होता है उसमें क्या होता है कि जो डेवलपमेंटल प्लान्स होते हैं वो बनते हैं डिस्ट्रिक्ट के लेवल्स पर, और जो पंचायत समिति है वो इसे रेगुलेट करती है, किससे? मनी की डिस्ट्रीब्यूशन करती है, पैसा प्रोवाइड कराती है ताकि जो ग्राम पंचायत है वो सब अपने प्रोग्राम्स कर सके। और ये जो गाइडलाइंस दी गई हैं, ये गाइडलाइंस पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सब क्या कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा गया है। और इसमें ये बताया गया है कि हर एक स्टेट और कंट्री को एक उनकी खुद के लॉ की खुद का लॉ होना चाहिए, ताकि जैसे कि रिगार्डेड टू पंचायत, जैसे कि पंचायत है ऐसे हर स्टेट में होना चाहिए। और ये जो आइडिया है ये बहुत स्पेस प्रोवाइड कराता है पीपल को, लोगों को, कि वो अपने आप को पार्टिसिपेट कर सके और अपने को रेज और अपने वॉइस को डायरेक्ट टू द जो उनका लीडर है उस तक पहुंचा सके। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था द 3 लेवल्स ऑफ पंचायत ये खत्म होता है। अब जो इसके एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।